कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई चोर नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया की। और जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अब तक सहारा सुब्रत राय को ही यहाँ पर चोर मान रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा चोर कौन है और इसको चोर बनाने वाला कौन है, उस पर हमने कभी नज़र नहीं डाली। आज जो दोस्त हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, जो कि हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने 8 अक्टूबर को जारी आदेश में एक कॉपी को रिव्यू किया था, जिसकी जानकारी दोस्त हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। जानकारी इतनी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है कि सहारा इंडिया में जो इस वक्त पेमेंट को लेकर जो निवेशकों का पेमेंट 2011-12 से लेकर और अभी तक अटका हुआ है, उसमें यहाँ पर एक सहारा और सेबी के विवाद की स्पष्ट कॉपी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि इसमें असली ये जो इस वक्त सेबी ने सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी को घोषित किया नॉन फिट एंड प्रॉपर, गैर कानूनी ट्रेडिंग का लगाया आरोप। तो दोस्तों, आज जो बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। आप अगर समझदार हैं तो पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़ें और सुने, ताकि आपको पता चल सके कि सेबी की ही इसमें सारी गलती है। पूरी अपडेट क्या है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीईसी लिमिटेड जो 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, उसे 2010 और 13 के बीच ब्रोकर के तौर पर काम करने और सेल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्म पर गैर कानूनी ट्रेड करने के लिए नॉन फिट एंड प्रॉपर घोषित किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने पहली बार एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को नॉन फिट एंड प्रॉपर घोषित किया है। पीईसी लिमिटेड जो 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, उसे 2010 और 2013 के बीच ब्रोकर के तौर पर काम करने के लिए नेशनल के स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्म पर गैर कानूनी ट्रेड के लिए नॉन फिट एंड प्रॉपर घोषित किया गया है। मामला क्या कहता है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, यही आज दोस्तों हम आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय और सेबी के विवाद के बीच सच्चाई क्या है, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी जो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए, वह हिंदू बिजनेस लाइन की एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के मुताबिक है। उसमें 8 अक्टूबर को जारी आदेश की एक कॉपी की रिव्यू किया। जानकारों का कहना है कि यह आदेश एक टेस्ट केस बन सकता है, क्योंकि इसमें भारत के राष्ट्रपति को नॉन फिट एंड प्रॉपर के तौर पर टैग किया जा सकता है, जिसके अंदर सरकारी ऑनरशिप होती है। ऐसी निजी इकाइयों के खिलाफ किए गए सम्मान एक्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी एक्सपर्ट का मानना है कि यह अदालतों में निपटा हुआ सवाल है कि कंपनी अपने आप बेईमान नहीं हो सकती और वह आप किसी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं हो सकती या कोई बुरी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि इसके पीछे मुख्य मैनेजमेंट या बोर्ड ही जिम्मेदार हो सकती है, जिसे देखने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सच है, क्योंकि ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सेबी जैसे विभाग यहाँ पर एक हिटलर जैसी कार्रवाई को इस यानी कि आधी सरकारी और आधी गैर सरकारी कंपनियों के साथ जो इस वक्त तांडव चल रहा है सेबी विभाग का, उससे यहाँ पर इनकी हिटलर गर्दी साफ नज़र आती है। तो दोस्तों, आगे जानकारी है कि जानकारों के मुताबिक 100% सरकार स्वामित्व वाली कंपनी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने से सरकार को नॉमिनी को संचालन पर सवाल उठता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन को रद्द करने से सरकार के नॉमिनी, जो कि ये खुद मेजरमेंट है, इनके जो मालिक हैं,
वो नॉमिनी है, उन संचालकों पर सवाल उठता है जो कंपनी के मैनेज करते हैं। इससे पहले जब भी सेबी ने इकाइयों को हाई प्रोफाइल मामलों को नॉन फिट एंड प्रॉपर घोषित किया है, इसके जिसमें सहारा इंडिया एंड प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी शामिल है, उस समय रेगुलेटर ने उसके मेजरमेंट बोर्ड और प्रमोटरों की भूमिका की स्टडी किया था। पीईसी बोर्ड में वाणिज्य मंत्रालय के सचिव शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीईसी के मामले में सेबी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी रजिस्टर्ड सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट्स द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों के मुताबिक अपने संचालन करने में असफल रही है। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि किस तरीके से सेबी विभाग ने कंपनी के मानदंडों के मुताबिक कारोबार का संचालन करने में असफल रही है। पीईसी के बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं और कंपनी को अपना कारोबार करने के लिए मंत्रालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। जानकारों का कहना है कि इसलिए अगर सेबी पीईसी को नॉट फिट एंड प्रॉपर मान रही है, जिम्मेदारी उन सभी पर आती है जो कंपनी को उनके कारोबार को करने की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा जब से नस्ल को गैर कानूनी एक्सचेंज घोषित किया गया है तो मंत्रालय इस पर पीईसी को कैसे ट्रेंड करने की इजाज़त दे सकता है। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सारी समस्या का जो ये सब कुछ समस्या बनाई हुई है, ये भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो इनकी नाकामी है उसको यहाँ दर्शाया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से सहारा की इकाइयों को जो इन्होंने नॉन फिट का ये टैग लगा दिया और उस पर निवेशकों की जो मेहनत की कमाई 2011 से लेकर अभी तक अटकी पड़ी है, जो कि अरबों खरबों में है। तो दोस्तों ये सब गड़बड़ घोटाला करने वाली सहारा की जांच एजेंसी ये सब गड़बड़ करने वाली सेबी विभाग जो जांच एजेंसी है उसी के द्वारा ये अड़ंगे डाले गए हैं। इन अड़ंगों के चलते 1 दशक से ज़्यादा बीत चुका लेकिन निवेशकों का पैसा पेमेंट नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है जिस पर भारतीय सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है ताकि 9 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को इंसाफ मिल सके, उनकी मेहनत का पैसा उन्हें समय से मिल सके। यही कोशिश हमारी रहती है कि सहारा के सभी पीड़ित निवेशकों को उनका भुगतान हो और समय से उनको पैसा मिले, लेकिन अभी कोई सूरत ऐसी दिखती नज़र नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो न्यूज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल सहारा इंडिया के पतन होने की ओर इशारा करती है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ बस इतनी ही और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप संगठित हों, संगठित होकर एकजुट हों और धरने प्रदर्शन करें ताकि आपका संगठन मजबूत बने और आपको इंसाफ मिले। और जहाँ जहाँ आपको अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है वो कंप्लेन दर्ज कराएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साई नारा दोस्तों, साई नारा।